गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस वाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो कि यूथ कॉम्पिटिशन्स टाइम्स के द्वारा रिलीज किया जाता है और उसके पब्लिकेशंस के जो नेम पे है। सॉल्व पेपर है, जनरल स्टडीज़ और जनरल हिंदी के पेपर इसमें आपको देखने को मिलेंगे। उसको हम बहुत डिटेल्स में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये पार्ट वाइज वीडियो आएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। कोई भी अगर आपका कमेंट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स, ठीक है। एक एक चीज़ करके हम देखेंगे। आज के इस वीडियो में 2023 के पेपर को हम देखने वाले हैं, जो कि जीएस और हिंदी के क्वेश्चन जो होंगे उसको हम देखेंगे। और ऐसे करके सारे ईयर्स के पेपर्स को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, 2001 के 1 तक के। उसके बाद से देखेंगे उत्तराखंड के जो भी जीएस के क्वेश्चन है उन सारी चीज़ों को भी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश ऑफिसर असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर्स रिव्यू ऑफिसर्स 2023 के पेपर को डिस्कस करते हैं, जो कि 11/2/2024 को रिलीज हुआ था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला इसमें का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन इसमें है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज अल्टीट्यूड इंक्रीज। जब एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, ये कह रहा है। और रीजन क्या है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज विद द अल्टीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए करेक्ट होगा बट आर फॉल्स होगा, ठीक है। आर फॉल्स होगा। अब आपको ये चीज देखना है कि आर फॉल्स क्यों होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको इस एक्सप्लेनेशन पार्ट में जाना पड़ेगा और क्वेश्चंस आपके एक्सप्लेनेशन पार्ट से भी पूछे जाते हैं, बनते हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर्स, ठीक है, एट विच लिक्विड बॉइल्स एंड टर्न्स टू द वेपर फॉर द वाटर्स एंड बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर के लिए कितना है, तो 100 डिग्री सेल्सियस है। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी बॉइलिंग पॉइंट अगर लिक्विड है तो उसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर एंड वाइस वर्सा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। इस टाइप से करके आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है। आइए दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज नॉट सिचुएटेड इन द प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। इनमें से कौन से ऐसे सिटीज हैं जो कि अफगानिस्तान में प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे 2 एंड 4 होगा। 2 एंड 4 जो है अफगानिस्तान में प्रेजेंट डे नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फरगना और समरकंद। दो ऐसे चीजें यहाँ पे दी गई हैं जो कि अफगानिस्तान में नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सुल्तान सैयद डायनेस्टी। ठीक है, इनमें से कौन से ऐसे सुल्तान जो है जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपसे पूछा गया है, तो 1 3 2 4। यानी कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पार्ट में अगर देखेंगे तो सैयद डायनेस्टी वाज अ 4th डायनेस्टी, ठीक है। यहाँ से आप याद रख सकते हैं सख्त एल, सख्त एल से आप याद रखते हैं सैयद, खिलजी, तुगलक और लोदी, ठीक है। और यहाँ पे ये चीजें याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग किसी भी ट्रिक के नमूने के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे अब उनके अंडर की जो चीजें पूछी गई है, मतलब उसके अंडर कौन कौन से रूलर के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, वो चीजें पूछी जा रही है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 3 2 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका फिजिक्स से क्वेश्चन है, डायरेक्टली इसके आंसर को हम देखेंगे। 1 एम्पियर सॉल्यूशंस यहाँ पे दी गई है, आप देख लीजिएगा। Consider the following type of the erosions and arrange to the correct sequence to the terms of increasing order, loss of the fields and these types। अब ये क्वेश्चंस बीपीएससी में भी ये क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। 2024 में ही पूछा गया था बीपीएससी के, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 2431। 2431 कैसे, 2431 यानी सबसे पहले स्प्लैश इरोजन होगा, फिर सीट इरोजन होगा, फिर आपका रिल इरोजन और फिर लास्ट में गली इरोजन, ठीक है। तो ये यूपीएससी में भी पूछा गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने देख लिया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो ये आर्टिकल 76 में इनके बारे में बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट पूछा जा रहा है। तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला क्या कह रहा है, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, नो, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होगा। इट इज नॉट अ प्रिविलेज फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको प्रिविलेज सारी दी जाती है, सो दैट्स यहाँ पे आंसर शुड बी नीदर वन नॉट टू। द रीजन फॉर द स्विमिंग पूल्स टू अपीयर्स लेस डीप इनटू द एक्चुअल डेप्थ, इसका रीजन क्या है, तो दैट इज रिफ्रैक्शंस। यहाँ पे सॉल्यूशंस दी गई है, उस सॉल्यूशंस को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, गिवन द बिलो टू स्टेटमेंट व्हिच वन इज लेवल टू द असर्शन, ठीक है, असर्शंस दी गई है और रीजन दी गई है, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है Five Eyes is the intelligence alliance for the 5 countries including the USA, UK, Canada, Australia and New Zealand। रीजन कह रहा है they share the intelligence inputs regarding the threats that the countries interest through the collective secrets database called the Stone Ghost, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, दोनों ही करेक्ट है और एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लेबल्ड टू द assertions and reasons
ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है pulses when they include into the intercropping with the cereals act as a complementary crop. रीजन कह रहा है pulses with the tape root systems don't compete with the nutrient and moistures with the cereals having the fibrous roots. ठीक है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है? तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो बोथ करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है नॉट करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है किसको, असर्शंस को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सो दैट्स यहाँ पे सॉल्यूशंस दी गई है, सॉल्यूशन से ही क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अरेंज देम टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू लास्ट। ठीक है, अर्लियर से लास्ट की तरफ, तो यहाँ पे देख लीजिए आंसर नंबर सी होगा। यहाँ पे ईयर पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पाई मेसॉन्स का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो 1897 जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। प्रोटॉन की बात करें 1970 रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। न्यूट्रॉन की बात करें तो 1932 जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। और पाई मेसॉन की बात करें तो 1947 सिसिल बॉयल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें, गिवन द बिलोइंग टू स्टेटमेंट्स एंड लेवल असर्शंस एंड द रीजंस। ठीक है, तो असर्शंस एंड रीजन में क्या क्वेश्चन दिया गया है? असर्शंस की बात करें तो द स्ट्रगल इन द साउथ अफ्रीका प्रिपेयर टू द गांधी टू लीड द नेशनल मूवमेंट। रीजन कह रहा है सीइंग टू द मिलिटेंसी एंड द इंडियन इनटू द साउथ अफ्रीका, Gandhi was convinced that the Indian peoples would be ready for the militant and struggle and sacrifices for the cause. ठीक है, तो what will be right answers? Assertions will be correct but reason will be incorrect. ठीक है, रीजन will be incorrect। ऐसा क्यों है? तो स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका एंड द राइट ऑफ इंडियन प्रिपेयर टू द गांधी जी टू लीड द नेशनल मूवमेंट एंड ही बिलीव हिज वे टू द ट्रूथ ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह would make the Indian ready to freedom struggle. Thus the assertion is correct and reason is incorrect. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे सॉल्यूशंस बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर नंबर यहाँ पे हो जाएगा 520। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन से मैच करना है आपको। ठीक है, किसके द्वारा कौन सी चीजें दी गई है? तो यहाँ पे जय वर्मा सिन्हा है, मनोज नाथ है, उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे तो सृष्टि टावेसिन है और मोहम्मद मुइजू है। ठीक है, तो उस टाइम के करंट अफेयर्स में रहा होगा, उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है वेजिटेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, और वेजिटेशन में वेजिटेशन नहीं सॉरी, यहाँ पे एरिड देख के मुझे वेजिटेशन लगा। यहाँ पे यूपी स्पेशल क्वेश्चन के ऊपर कुछ पूछा गया है, और उसके बाद से आप देखेंगे कौन कौन से रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले एरिड फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे है आपका? उसके बाद से हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर्स, रेन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर्स, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर्स, तो ये सारे कहाँ पे है? यहाँ पे इसको देख के आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले एरिड फॉरेस्ट रिसर्च की अगर बात करें, एरिड, तो एरिड से आपको याद जोधपुर राजस्थान, तो जोधपुर से याद रखना है। हिमालय फॉरेस्ट की अगर बात करें तो हिमालय, हिमालय से रिलेटेड आपको शिमला। रेन फॉरेस्ट की बात करें असम। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर की बात करें तो जबलपुर। Hence only 3 pair is matched. 3 pair is here matched. Question number 15. There is consider the following statement with the reference to osmosis. Osmosis के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है if the semi permeable membrane is placed between the solvent and solutions, solvent and molecules will be flow through the membrane from the pure solvent to the solutions. दूसरा कह रहा है the process of flow solvent is called the reverse osmosis. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है दोनों में कौन करेक्ट है? तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं। If the semi-permeable membrane is placed between two solvent and solutions, and the solvent molecules will flow through to be the membrane from the pure solvent to solutions, and this process flow solvent is called reverse osmosis. ठीक है, hence both statement is are correct. ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 only। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिर आपको लगाना है। तो अभी तक 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे पूछा जा चुका है, और यूपीपीएससी के यही कारण है कि ये सबसे ज्यादा क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सी आर राव की अगर बात करें तो 22 अगस्त 2023। उस्ताद अली हैदर की बात करें 8 सितंबर 2023। ये भी आई थिंक मुझे लग रहा है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो इसको आप लीव भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमेशा करंट अफेयर्स तो नहीं हो जाएंगे। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सी टू द मल्टीप्लिकेशन स्टेज टू द ऑरेंज दिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसको भी अरेंज करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी कि न्यूक्लियर सीड्स, फिर आएगा ब्रीडर सीड्स, फिर आएगा सर्टिफाइड सीड, और लास्ट में आ जाएगा फाउंडेशन सीड्स। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए। द करेक्ट chronological ऑर्डर ऑफ द सीड मल्टीप्लिकेशन इज टू बी द अर्लीस्ट टू न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड्स और सर्टिफाइड सीड्स। ठीक है, इससे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है, सो दैट्स आपको ये चीजें याद रखना है। गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच इज अ लेबल टू असर्शंस एंड रीजन। असर्शंस की अगर बात करें तो कह रहा है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। दूसरा रीजन कह रहा है क्योंकि इंडिया जूट प्रोडक्शन इंक्रीज्ड ड्यू टू येलो रिवोल्यूशंस। ठीक है, तो ये क्या करेक्ट है और क्या इनकरेक्ट है? तो यहाँ पे अगर बात करें तो असर्शंस तो बिल्कुल करेक्ट है, बट रीजन की अगर बात करें तो
यानी कि इसका रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, सो दैट्स यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, आंसर शुड बी बी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है व्हाट इज दिस, असर्शंस कह रहा है रेस्कोस लूना 25 मिशंस मूव ऑन द सीट्स असेस टू द, रीजन कह रहा है रसिया एंड चाइना टुगेदर टू द, ये भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे भी असर्शंस और रीजन के क्वेश्चंस दिए गए, ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन है। कह रहा है असर्शंस कह रहा है ड्यूरिंग द विंटर सीजन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज ड्राई। दूसरा रीजन कह रहा है मोस्ट पार्ट ऑफ कंट्री आर द अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड, सो दैट्स ड्यूरिंग विंटर सीजन, इसकी वजह से ऐसा चीजें हैं। तो ये क्या है हमारा, असर्शंस इज करेक्ट एंड रीजन इज फॉल्स। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पे आपको क्लासिकल डांस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। भारतनाट्यम की अगर बात करें तो तमिलनाडु में है, कुचिपुड़ी की बात करें आंध्र प्रदेश, सत्रीय डांस की बात करें तो असम में है, कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कथकली की अगर बात करेगा तो डिफरेंट स्टेट में है, यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 में बात किया जा रहा है इट इज द डांस परफॉर्म टू द अवध रीजन इन द उत्तर प्रदेश, यूपी स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है इन दिस डांस वेल टू द वुमेन्स बैलेंसिंग टू द लार्ज मल्टी टायर्ड circular wooden and pyramids to their the heads and dance two songs about the Krishna. Answer should be two only. Here one would be incorrect. चरकुला इज अ डांस ऑफ परफॉर्म्ड इनटू द ब्रज रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, ये चीजें याद रखना है आपको, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इफ 25 अक्टूबर, ये चीजें सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। नॉर्दर्न स्लोप, फिर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द हिमालय हैव द थिकर वेजिटेशन कवर कंपेयर टू द साउदर्न स्लोप, क्योंकि साउदर्न स्लोप है हिमालय रिसीव्स टू द मोर रेनफॉल टू द नॉर्दर्न स्लोप्स, सो दैट आंसर शुड बी ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। ये क्या कह रहा है, नॉर्दर्न स्लोप नो, साउदर्न स्लोप हियर भी, नॉर्दर्न की जगह पे यहाँ पे साउदर्न अगर होता तो इट विल बी करेक्ट, सो आंसर शुड बी बी ओनली। नेक्स्ट है यहाँ पे हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन है, राजा राममोहन रॉय जी के द्वारा जो चीजें चलाई गई थी, सोमद कौमुदी इनके द्वारा जो बुक्स लिखा गया था, एडिटर थी, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला है राजा राममोहन रॉय वाज द एडिटर ऑफ सांबद कौमुदी एंड द बंगाली वीकली, रीजन क्या था, हिज आर्टिकल्स कंडर्निंग टू बी द कस्टम्स ऑफ द विडो बर्निंग पब्लिश्ड इनटू दैट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है, दोनों ही करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू ईच अदर है। ठीक है, उसके बाद से ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बार बार पूछे गए हैं यूपीपीएससी एग्जाम्स में, तो इसको आप देख सकते हैं। फतूहत अस सिलेटिन, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो अब्दुल मलिक इसामी के द्वारा लिखा गया है। फतूहत ई फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया है। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखा गया है। और खजाए दो फुतुह, ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रीजन और एसोसिएशंस के ऊपर क्वेश्चंस दिया गया है। अ पर्सन ट्रेवलिंग इन द कार टू द क्लोज ग्लास विंडोज एंड डूर इज द सेफ फ्रॉम टू द lightning strike, रीजन कह रहा है एक्चुअली द क्लोज्ड कार बिहेव लाइक टू द hollow conductor so charge cannot be enter inside the car, what will be right answers to be the correct explanation of either, और दोनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 राइन रिवर इज द रोप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। ठीक है, इनमें से राइन रिवर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा करेक्ट है। राइन रिवर इज इंपॉर्टेंट पाथवे फॉर द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ऑफ नॉर्दर्न जर्मनी। दूसरा कह रहा है द पोर्ट ऑफ रोटरडम इज लोकेटेड टू द माउथ ऑफ राइन रिवर। दोनों में से करेक्ट कौन सा है, तो आंसर शुड बी ओनली टू विल बी राइट आंसर्स। ठीक है, ओनली टू विल बी राइट आंसर्स, दैट मींस द पोर्ट ऑफ रोटरडम इज अ माउथ इनटू द राइन रिवर, सो आंसर शुड बी बी ओनली। ठीक है, तो अभी तक हमने इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें जो है वीडियो हो जाएगा, फिर आप भी उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। 30 क्वेश्चन को हमने इसमें देखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चंस को देखेंगे। इफ़ यू हैव एनी कमेंट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर कोई भी आपका सजेशंस है प्लीज़ कमेंट में आप लिख के मुझे पूछ सकते हैं, कोई आपका डाउट है तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।